Hello everyone, welcome back to my channel RS Techs Gyan Hub. So friends, this side is Rinki Singhal and today I will discuss about the latest changes in the GST according to 49th meeting of the GST Council. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हम केवल जीएसटी काउंसिल पे जो डिस्कशन हुआ है, जो प्रेस रिलीज हुई है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे, जो भी आपका लॉ रिवाइज होगा तब टाइम बाय टाइम ये एप्लीकेबल होंगे और तभी से हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रेस रिलीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको टैक्सेशन के रेट में जो चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करती हूँ। रैप यानी कि आपका एक लूज जैगरी, ठीक है। तो लूज जैगरी को यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं इसको इमेज में भी सर्च कर रही थी, वो आपको मैं दिखाती हूँ दिस टाइप। इसके रेट में चेंजेस आया है 18 से 5% और नील। तो 18 से 5% और नील कब कब होगा? 18 से 5% तब होगा यदि आप इसको पैकेजिंग में और लेबलिंग करके सेल करें, मतलब आपने लेबल लगाया, प्रॉपर पैकिंग की, तो ये 5% में होगा। अदरवाइज ये नील रेट में होगा यदि ये लूज में है तब, ठीक है। दूसरा है पेंसिल शार्पनर यानी पेंसिल और कटर। वो पहले 18% था, अब उसका घटाकर 12% कर दिया गया है। तो ये आपका रेट से रेलिवेंट हो गया है। अब इसके साथ देखते हैं कि कुछ सर्टेन सेक्टर्स पे स्पेशल कंपोजिशन स्कीम लगाने की बात की गई है। वो कौन से सेक्टर्स है? पान मसाला, गुटखा, च्युइंग टबैको, इन सबको स्पेशल कंपोजिशन स्कीम में लाया जाएगा। प्लस इनके टाइम पे यदि ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो वो केवल एलयूटी के अगेंस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, और बॉन्ड के नहीं, ओनली एलयूटी इनके साथ चलेगा। प्लस इस पे फर्स्ट स्टेज कलेक्शन चलेगा, है ना। तो स्पेसिफिक टैक्स बेस्ड लेवी टू बूस्ट द फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस आने वाली है, तो वो इस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं मेजर्स ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। देखिए जीएसटी कैंसिलेशन होने के लिए पहले क्या टाइम लिमिट थी? 30 डेज, उसको बढ़ाकर 90 डेज कर दिया गया है कि यदि आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, उसको आपको रिवोकेट करना है, तो पहले 30 डेज था, अब ये 90 डेज हो गया है। और यदि कमिश्नर अपनी इच्छा से मतलब एक्सटेंड कर सकता है, फर्दर एक्सटेंड 180 डेज का और कर सकता है, ठीक है। ये तो हुआ एक्सटेंड टाइम लिमिट का। साथ में इसमें एक स्कीम भी देने की बात की गई, रिकमेंड हुआ है अभी, जैसे ही आएगी। काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट द एमनेस्टी मे बी प्रोवाइडेड इन द पास्ट केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, उसके रिगार्डिंग में लेट फीस में कुछ कंडीशन के साथ रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो इसमें दो चेंजेस आए हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एक तो रिवोकेशन के लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है, प्लस एमनेस्टी की स्कीम लाई जा रही है जिसके थ्रू आपको क्या होगा, लेट फीस में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उसको आप वेट कर सकते हैं। जिन लोगों को पुराना कैंसिलेशन हो चुका है, जो उसी को दोबारा एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आने का वेट कर सकते हैं। तब उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको वेवर फीस में जितना भी रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी फीस वेव होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके बाद है कुछ टाइमलाइन एक्सटेंड की गई है पास्ट केसेस के रिगार्डिंग। अमेंडमेंट टू सेक्शन 62 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2070 टू एक्सटेंड टाइमलाइंस अंडर सबसेक्शन 2 thereof and one time amnesty for past cases। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आ गया है और आपने विद इन 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर दी है, तो क्या माना जाएगा? इसको विथड्रॉ माना जाएगा, मतलब बेस्ट असेसमेंट ऑर्डर को विथड्रॉ माना जाएगा। साथ ही साथ इसमें भी टाइम लिमिट के लिए कुछ एक्सटेंशन दिया गया है। इसमें पहले 30 डेज से 60 डेज और इसको फर्दर 60 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, राइट। और साथ में इसमें भी स्कीम का ऑफर है, एमनेस्टी स्कीम का।
for conditional deemed withdrawn of assessment order in past cases where the concerned return could not be filed within 30 days of the assessment order but has been filed along with due interest and late fee up to a specified date, irrespective of whether appeal has been filed or not against the assessment order or whether the said appeal has been decided or not. तो उसमें भी आपको क्या दे देंगे, कुछ रिलैक्सेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा है, अब देखिए एनुअल रिटर्न की लेट फीस को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दिया गया है जीएसटीआर 9 के लिए और जीएसटीआर 4 के लिए। तो अभी 9 के लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटली लेट फीस कितनी होती थी, 100 रुपए जीएसटी और 100 रुपए एसजीएसटी पर डे के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इनकी लिमिट कितनी थी, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और द यूटी, यानी कि 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी, ऐसा चल रहा था। अब इन्होंने चेंज कितना किया है, अब ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स उनके लिए क्या रिलैक्सेशन दिया है, यदि आपकी टर्नओवर कितनी है 5 करोड़ तक की है तो 100 रुपए के बजाय क्या कर दिया, 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी। पहले 100 रुपए सीजीएसटी 100 रुपए एसजीएसटी था, तो 100 से घटा के 25 आ गया है, प्लस जो रेट आपका 0.25% था उसको घटा के 0.02%, कितना बड़ा रिलैक्सेशन है। सॉरी। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि अब 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ तक की है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, 100 रुपए, 50 रुपए सीजीएसटी 50 रुपए एसजीएसटी, सब्जेक्ट टू 0.02% सीजीएसटी और 0.02% एसजीएसटी, यानी कि रेट वाइज तो कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब 5 करोड़ के लिए या अबोव के लिए, बट कि अमाउंट वाइज जैसे 100 रुपए पर डे और 25 रुपए पर डे, इस तरह का रिलैक्सेशन। 50 रुपए यानी कि पहले आपका क्या था, 100 रुपए सीजीएसटी 100 रुपए एसजीएसटी सभी के लिए, राइट। सॉरी। उसके बाद अब क्या है, 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी यदि 5 करोड़ तक की है, 5 करोड़ से 20 करोड़ तक की है तो 50 रुपए सीजीएसटी 50 रुपए एसजीएसटी। पहले 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी था, अब 0.02 सीजीएसटी एंड 0.02 एसजीएसटी होगा, चाहे वो 5 करोड़ से ज्यादा हो या 5 करोड़ से 20 करोड़ के मिड में हो, राइट, दैट इज क्लियर। इसके बाद इन्होंने कहा है जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड जो फाइनल रिटर्न भरते हैं कैंसिलेशन की जब रिक्वेस्ट डालते हैं जीएसटीआर 10, इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स द काउंसिल रिकमेंडेड एमनेस्टी स्कीम इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4, 9 एंड 10 बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर रिडक्शन ऑफ लेट फीस। तो इसमें भी कुछ लेट फीस कम की जा सकती है, कुछ वेवर मिलेगा लेट फीस में, तो वो नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। Rationalization of the provision of the place of supply of services of the transportation of goods, तो इसमें भी रेशनलाइजेशन किसमें मिला है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। काउंसिल रिकमेंडेड टू रेशनलाइज द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिलीशन ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट so as to provide that the place of supply of the services of transportation of goods in cases where location of the supplier of service or location of the recipient is outside India, यदि दोनों के लोकेशन क्या है, आउटसाइड इंडिया है, then shall be the location of the recipient of, तो place of supply क्या होगा आपका, location of the recipient of services। इसके बारे में ऑलरेडी सर्कुलर पहले आ भी चुका है, तो दैट इज क्लियर। अभी इतना ही है, और इसके अलावा भी जैसे भी नोटिफिकेशन आते हैं 1 by 1 और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।